Good afternoon, dear students. I Nitish Sharma again most welcome to all of you in series of online lectures. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको मैंने सारा सिलेबस का रिव्यू दिया था कि किस तरीके से हमें अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करके चलना है। इसी सीरीज़ में आज आपका जो टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। राइटिंग सेक्शन का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो नोटिस राइटिंग ही है। नोटिस राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर उसको सुचारू रूप से अपने उसमें लाने के लिए क्रियाशीलता में उसको जारी किया जाता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जारी किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नोटिस इज एन अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग न्यू। कोई भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना है या लागू करना है तो उसके लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली फॉर्मल इन स्टाइल। आप लोगों को बताया हुआ है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टू टाइप्स के लेटर्स, टू टाइप्स के एप्लीकेशंस एंड इसी तरीके से नोटिस भी आपका फॉर्मल उसमें काउंट किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो ऑफिशियली जिसे हम कहते हैं वो सब फॉर्मल्स में काउंट होते हैं एंड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ लीगल बाइंडिंग्स। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नोटिस हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखा जाता है। नोटिस कभी भी लेंथी नहीं होते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए। नोटिस हमेशा शॉर्ट फॉर्म में और बहुत कम शब्दों में अपनी अच्छे तरीके से बात को रखा जाता है, उसे हम नोटिस कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल्स भी यूज़ किए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाता है, किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टू इन्फॉर्म अबाउट डिफरेंट इवेंट्स एंड ओकेजन्स, किसी भी एक घटना के विषय में बताने के लिए या फिर किसी ओकेज़न के विषय में बताने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कम शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की विशेष या फिर नई जानकारी को जारी करने के लिए या उससे किसी को अवगत कराने के लिए जो जारी किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो नोटिस कहलाता है। नोटिस में भी पोस्टेड अबाउट, जनरली नोटिस किन किन विषयों पर दिए जा सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है न्यू प्रोसीजर्स। किसी भी तरह का कोई न्यू प्रोसीजर अगर हमें लागू करना है किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी तरह की कोई आपकी इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी भी है, उसमें कोई भी नया प्रोसीजर लागू करने के लिए जो नोटिस दिया जाता है वो क्या कहलाता है, न्यू प्रोसीजर्स के ऊपर जो नोटिस होता है। सेकंड होगा सोशल इवेंट्स। किसी भी प्रकार का सोशल इवेंट्स अगर हमें कंडक्ट कराना है उसके लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। एडवर्टीज़मेंट फॉर इंटरनल अपॉइंटमेंट्स, किसी भी फॉर्म में अगर कोई अपॉइंटमेंट करनी है उसके लिए एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आपको मिलता है। बहुत शॉर्ट में क्लासीफाइड वाले पेज पे आपको बहुत सारे इस तरह के नोटिस मिल जाते हैं जिसमें किसी अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई होती है, तो वो सभी एडवर्टीज़मेंट के रूप में आपके नोटिस जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इश्यू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। पब्लिक को किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस, कुछ नियम या फिर किसी तरह की कोई जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। अबाउट लॉस एंड फाउंड ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ के खोने पर या फिर उसके पाए जाने के विषय में, कोई लावारिस चीज़ या किसी भी तरह की कोई चीज़ मिलती है तो वो किस व्यक्ति की है ये जानना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इस कंडीशन में एक प्रॉपरली पब्लिक नोटिस दिया जाता है जिससे शायद उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जिसकी वास्तव में वह चीज़ है, या फिर कोई चीज़ खोई हुई है तो वो उसको प्राप्त हो सके, तो इसके लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। रिमाइंडर्स ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स, जनरली कंपनीज़ में या किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को रिमाइंड में रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए रिमाइंडर के रूप में नोटिस दिए जाते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यशैली किस तरीके से, किस प्रकार से काम करेगी, तो वो प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए नोटिस का सहारा लिया जाता है। जनरली बात कर लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस कि कितने प्रकार के नोटिस आपके जनरली होते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नोटिस आर गिवन फॉलोइंग। बात करते हैं पहले पॉइंट की, टेंडर नोटिस। आप देखते होंगे बहुत तरह की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निविदा। न्यूज़पेपर्स में आप लिखा देखते होंगे निविदा सूचना, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टेंडर्स निकाले जाते हैं। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी वर्क को अलॉट करने के लिए किसी फॉर्म को जो टेंडर्स दिए जाते हैं वो नोटिस के रूप में दिए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे टेंडर नोटिस।
एंड सेकंड, लीगल नोटिस। किसी भी तरह के लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए पहले नोटिस जारी करना होता है। जनरली आप उसको विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ आप उसको कंडक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर एक नोटिस देना होता है जिसे हम कहते हैं लीगल नोटिस। एंड थर्ड, इससे सभी आप परिचित होंगे, एडमिशन नोटिस। एक न्यू सेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल्स में, कॉलेज में आपका एडमिशन नोटिस जारी होता है, जिसके ज़रिए आप तक सूचना पहुंच पाती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं या फिर इस डेट तक एडमिशन्स चलने हैं। इन सब के विषय में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है वो एडमिशन नोटिस के माध्यम से ही मिलती है। फोर्थ इज़ पब्लिक नोटिस। पब्लिक को किसी भी तरह की नए प्रोसीजर, नई चीज़ से रूबरू कराने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो आपके पब्लिक नोटिस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। कॉजल नोटिस मीन्स किसी तरह की सावधानी या फिर आपको कोई चेतावनी देने के लिए जो नोटिस जारी होता है वो कॉजल नोटिस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। एंड इन लास्ट, नोटिस इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इंटरनली तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो नोटिस जो जनरली आप लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस टर्म से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं क्योंकि आपको नोटिस कंटिन्यूस मिलते रहते हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में नोटिस कैसे सर्कुलेट होता है और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, इंडस्ट्री में कह सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नोटिस किस तरीके से इश्यू किए जाते हैं, इन सब के बारे में आप आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने इसके कुछ सैम्पल्स को पढ़ेंगे कि किसी चीज़ के खो जाने के संबंध में। जैसे आपने कभी सुना होगा कि ट्रेन में किसी का बैग खो गया है जिसमें बहुत आपके इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं या फिर कैश अमाउंट है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से नोटिस को जारी करेंगे, क्या लैंग्वेज उसकी रहेगी, क्या पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होता है। तो इन सब चीज़ों के विषय में जानने के लिए आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कुछ सैम्पल्स को रीड करेंगे। तो वो जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो वहाँ से आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि नोटिस को किस तरीके से लिखना है और किस नोटिस को किस वे में रिप्रेजेंट करना है। बट ध्यान देने वाली बात बस यही है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखना होता है नोटिस में। ऐसे की तरह नोटिस नहीं लिखे जाते हैं, बहुत ही लॉन्ग फॉर्मेट नहीं होता है, कम शब्द, अच्छी बात और प्रॉपरली उसको रखना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके कुछ सैम्पल्स को। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।